जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पहले भी नेताओं से पूछताछ के लिए नोटिस भेजती रही है और तमाम नेता भी जांच में पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ करना शुरू किया है, जैसे कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई है। और ये बौखलाहट इस कदर है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सीधे पुलिस के गिरेबान तक पहुंच जा रहे हैं। जैसे लग रहा है ये कानून से भी ऊपर हो गए। जब से ईडी ने राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ शुरू की है, मानो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल्ली में जमघट उमड़ पड़ा है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जैसे जिन नेताओं को जनता ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर दिल्ली में डेरा डाल लिया है। वो भी सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के एक सांसद को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया। या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? हमें इसका उत्तर चाहिए। और दूसरी बात, श्री राहुल गांधी जी आज न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं। वो केवल एक सांसद हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि अत्यंत वरिष्ठ सांसद हैं। उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ सांसद कांग्रेस में हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि कांग्रेस में यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जो ना तो पार्टी के अध्यक्ष हैं और ना ही विपक्ष के नेता, महज एक सांसद हैं। और एक सांसद के लिए कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक जमकर हंगामा मचा रखा है। ये हंगामा भी इस कदर है कि अगर पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो रेणुका चौधरी जैसी पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता सीधे पुलिस वालों के कॉलर दबोच ले रही हैं। आप भी देख लीजिए तेलंगाना में एक पुलिसकर्मी के साथ कांग्रेस की महिला नेता रेणुका चौधरी किस तरह का व्यवहार कर रही है। అసెంబ్లీలో దొంగలకి సెల్యూట్ పెడతారు। पुलिस वाले का कॉलर दबोचने वाली रेणुका चौधरी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। वो लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। लेकिन इतनी वरिष्ठ नेता होने के बावजूद जिस तरह से कानून व्यवस्था संभाल रहे एक पुलिसकर्मी के साथ व्यवहार किया है, उसकी उम्मीद कम से कम एक पूर्व केंद्रीय मंत्री से तो नहीं ही थी। लेकिन क्या किया जा सकता है? कांग्रेस के एक सांसद से ईडी ने पूछताछ क्या कर ली? कांग्रेस नेता कुछ इसी तरह से दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक हंगामा मचाए हुए हैं। और जब जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर जा रहे हैं, कांग्रेस नेता भी भीड़ जुटाकर पीछे पीछे पहुंच जा रहे हैं। ऐसा लगता है ये सब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रजामंदी पर हो रहा है। बहरहाल ये देश सब देख रहा है कि किस तरह से कांग्रेस एक तरफ जहां ईडी की जांच का सामना कर रहे राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी जैसे महापुरुष से कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कॉलर दबोचने से भी पीछे नहीं हट रही। कांग्रेस के इस रवैये पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस प्रोटेस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज फोरमोस्ट फॉर स्वराज। There cannot be any scope for any violent activity to achieve the political motives. यह कोट किसका है? महात्मा गांधी का, 100 साल पहले। चूंकि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और उन्हें लगा कि हिंसा, आगजनी, कुछ घटनाएं हुई
तो उन्होंने कहा कि यद्यपि हमारा इससे कोई भी संबंध नहीं है, तब भी हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और आंदोलन को समाप्त करते हैं। और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता की विराटता इससे स्थापित हुई, उसका हमें अधिक संतोष है। आज 100 साल के बाद उसी गांधी के नाम के उत्तराधिकारी, उन्हीं गांधी जी के नाम के स्वघोषित स्वयंभू होल सोल कॉपीराइट होल्डर, और वो आज पहली स्थिति तो ये कि ये एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है। आपने सुना होगा कि सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आजादी के बाद के दौर में लग चुके हैं, परंतु अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, पार्टी की संपत्ति और धन का हरण कर लेना, यह एक ऐसा विचित्र उदाहरण था। और उसके बाद यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। तो एक वो दौर था, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे नेता की विराटता, और आज अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। दूसरी बात, इस विषय में एक और बिंदु महत्वपूर्ण है। जिस पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने सरकार में रहते हुए अपने को ही भारत रत्न अर्पित कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया था, दे हैव डेडिकेटेड टू देमसेल्फ, उसी पार्टी के परिवार के, उसी परिवार के लोगों ने अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सहयोग से बनी हुई संस्था, जो उन्हीं की पार्टी ने बनाई थी, उसकी सारी संपत्ति और धन को अपने को अर्पित कर लिया। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी वास्तविकता में उसके साथ क्या कर रहे थे। ऑन दी अदर नोट एक बात कहना चाहूंगा, हम सब ने सुना होगा स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस बड़ा दावा करती थी कि आनंद भवन पार्टी को दे दिया था, और यहां एजेएल के रूप में इस हाथ से दिया, उस हाथ से 90 करोड़ का लोन लिया, फिर मैंने ही 90 करोड़ का लोन वापस करके खुद ही अपने को मालिकाना हक दे दिया। यानी कितने ही भवन अपने नाम कर लिए पार्टी के और आनंद की अनुभूति कर ली। यह दर्शाता है कि उनका रोल पूरी तरीके से रिवर्स हो गया है। और आज के घटनाक्रम पे देखें तो पहले तो पार्टी की संपत्ति, पार्टी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति और धन अपने नाम किया। अब पार्टी कार्यालय को ही किसी भी प्रकार की उपद्रवीय एक्टिविटियों या इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया। यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। और दूसरा मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज सवेरे या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं। क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? हमें इसका उत्तर चाहिए। और दूसरी बात, श्री राहुल गांधी जी
आज न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं न नेता प्रतिपक्ष हैं, वो केवल एक सांसद हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि अत्यंत वरिष्ठ सांसद हैं। उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ सांसद कांग्रेस में हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि कांग्रेस में, यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी यह साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। चौथी बात, सरकारी एजेंसियों को काम करने से रोकने के लिए दबाव बनाना और दबाव को झड़प और आगजनी की सीमा तक ले जाना, जो कुछ ये हुआ है, यह दर्शा रहा है कि अगर 3 दिन से यह जमावड़ा हुआ था तो उसका वास्तविक मंतव्य क्या था, वह क्रमशः उजागर होता चला जा रहा है।